बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर कई बार सवाल उठते रहते हैं। वहीं बिहार के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने की जगह अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसमें टीचर की गुंडाई देखी गई है, जहां एक टीचर ने बहुत ही बुरी तरीके से और बेरहमी से एक स्टूडेंट को पीटा है। इससे पहले कि पूरे हम मामले पर बात करेंगे, हमारे कुछ सरकार से सवाल हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि छात्र पर क्यों उठाया हाथ, छात्र की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों, प्राइवेट कोचिंग के लिए नियम क्या, किसने दिया गुंडागर्दी का अधिकार। इसके अलावा जानेंगे कि क्या ऐसे सुधरेगी बिहार में शिक्षा व्यवस्था, ऐसे टीचर पर एक्शन क्यों नहीं, क्या ऐसे भाषा का गुरु करेंगे इस्तेमाल। बिहार सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इससे पहले कि पूरी घटना की तरफ बढ़े, हम चाहेंगे कि आप उस वायरल वीडियो को देख लीजिए जहां पर एक गुरु को गुंडागर्दी करते देखा जा रहा है, जहां वो गुंडों की तरह एक छात्र को बुरी तरह से डंडों से पीट रहे हैं, बाल खींच रहे हैं और तो और अब शब्द यानी कि गाली गलौज तक कर रहे हैं। एक बार आप पहले उस वायरल वीडियो को देख लीजिए। Evidence मिली। क्या लगा भाग गया? क्या देखिए एविडेंस मिला है? बाकी सब पता नहीं है। कहाँ बुरा एविडेंस है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मामले की। तो बता दें कि जो वायरल वीडियो आपने देखा कि जो छात्र है उसे किस तरीके से पीटा जा रहा है और बाकी सब स्टूडेंट देख रहे हैं। इसके अलावा जो टीचर उसे पीट रहा है वो जो कोचिंग संस्थान है, बाकी लोग भी मिलकर बचाने की जगह उस बच्चे को पीटते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो आपको छात्र नजर आया वो यही है और इसी छात्र की ये माँ है जिसकी बुरी तरह से पिटाई की गई है। वहीं बता दें कि ये वो दो स्क्रीनशॉट है जो आपने वीडियो में देखा कि देखिए टीचर किस तरीके से बाल पकड़ के बच्चे को मार रहा है और ये उसी कोचिंग संस्थान में साथ में जो अन्य सहयोगी होते हैं कोचिंग में वो लोग हैं, बच्चे को पकड़े हुए हैं और टीचर डंडों से पीटता जा रहा है। ये पूरा मामला बिहार के नालंदा का है, बिहार शरीफ की घटना बताई जा रही है, जहां पर गुरु के नाम पर गुंडे को आप देख सकते हैं साफ साफ। और मजबूर है हम ये शब्द एक गुरु के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद किसी का भी खून खौल जाएगा, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और शिक्षा व्यवस्था की नीति और नियमों पर कई सवाल खड़े करती है। बता दें कि ये जो मामला है वो एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर का है। दरअसल होता ये है कि प्राइवेट वाले ये सोचते हैं कि जो सरकारी जो संस्थान है, स्कूल है, कोचिंग है, कॉलेज है, वो सब तो सरकार के अधीन आता है, लेकिन प्राइवेट के नाम पर एक तो ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लूट करते हैं, उसके अलावा अब इस तरह की घटना भी सामने आ रही है। तो ऐसे में अब कोई भी सरकार हो, उन्हें प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान जो है उन पर भी अपना एक्शन लेना होगा और पकड़ को मजबूत करना होगा ताकि ऐसी घटना ना हो। जो प्राइवेट कोचिंग की हम बात कर रहे हैं उसका नाम डाटा फिजिक्स क्लासेस है, जहां पर इस बच्चे की पिटाई हुई है। जो संचालक है यानी कि पूरे कोचिंग सेंटर के हेड डायरेक्टर, उन्होंने इस छात्र की बेरहमी से पिटाई की है, डंडे से उसे मारा गया। उसके बाद इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई हुई है कि उसके शरीर में आपको हम आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से उसके पूरे शरीर पे घाव के निशान है और वहां से खून निकल रहा है, यानी कि वो लथपथ है खून से। यहाँ पर जो बैठा हुआ नजर आ रहा है, इस दौरान इसका पीछे का भाग या फिर जो नीचे कमर से नीचे का भाग है और हाथ वगैरह खून से लथपथ है क्योंकि इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई है। बता दो उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ शांति से बैठा है, लेकिन जब इसकी जांच की गई है तब इसके सीने में और कमर पे कई गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। कहिए कि बच्चे का जो शरीर है वो टूटते टूटते हड्डियां बच गई है, बस इतना ही कसर रह गया था। वहीं हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि जो वायरल वीडियो है उसमें क्या है, क्लास में विवाद होता है और क्लास का विवाद देखिए कोई बड़ा विवाद नहीं है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बुरी तरह से छात्र की पिटाई की वजह क्या है। दरअसल हुआ ये कि सर आते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, क्लास में सीसीटीवी लगा रहता है, कोचिंग जो क्लास है वो शुरू होने वाला रहता है, उससे पहले पूरे लोग आके बेंच पे सारे बच्चे बैठ जाते हैं। ये भी एक बेंच पर बैठा होता है, अचानक से कोई आकर उसी बेंच पर बैठता है और सीट को लेकर विवाद होता है। एक शख्स है
उसका दोस्त इस पे हाथ चला देता है, ये भी बदले में मारता है पलट कर एक थप्पड़। और यही दोनों का एक दूसरे में देखता है टीचर वहाँ से बैठा हुआ डायरेक्टर कैमरे में कि दो बच्चे एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, तो वो आता है गुस्से में और उसके बाद ये पूरा कांड आगे बढ़ता है। यानी कि एक विवाद को सुलझाने के लिए उसने अपने हाथ में कानून लेते हुए उस मामले को सुलझाने के नाम पर ही बुरी तरह से पिटाई की है। बता दें कि वो आते के साथ डंडा लेकर आता है और डंडे से पीटने लगता है, जैसे जानवरों को ट्रीट करते हैं उससे भी बुरी तरीके से। वीडियो कोई बना लेता है स्टूडेंट, वायरल हो जाता है और वायरल वीडियो के बाद जो बवाल होता है सोशल मीडिया पर, उससे सीधे तरीके से उसके लाइसेंस तक को रद्द करने की बात की जाती है और लोग कहते हैं कि शिक्षक के भेष में आजकल गुंडे हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के वो रिएक्शन है, उस पर भी बात करेंगे। बता दें कि क्लासरूम में पूरा जो है वो वीडियो देखकर आपको नजर आया होगा कि छात्रों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो खाली था। कम से कम 100 बच्चे उस क्लास में बैठे होंगे, उतने के बीच ये हो रहा था। लेकिन किसी की मजाल हो कि कोई आकर एक चू बोला हो या फिर सर को कहा हो कि सर ये मत कीजिए या मत मारिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर पीटने वाले के साथ साथ वो जो देख रहे हैं वो सब भी गुनहगार हैं। उसके अलावा बता दें कि जो कोचिंग संचालक है उसका नाम है निर्मल कुमार, जिन्होंने ये कांड किया है, बच्चे की पिटाई की है। वो छात्र को बाल पकड़ते हैं, उसका यहाँ पर आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, बाल पकड़ते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी अपशब्द कहते हैं जो किसी भी इंसान के लिए वो सही नहीं है। गुरु के पद की तो अपनी ही एक गरिमा होती है, वो तो उन्होंने भंग ही कर दिया। माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। उसके अलावा स्टाफ के लोग भी पिटाई में टीचर का साथ देते हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि वो कोचिंग संस्थान में और भी स्टाफ मौजूद होते हैं, वो भी मिलकर पीट रहे होते हैं। बता दें कि ये जो घायल छात्र है वो कौन है या कहाँ का है, नाम क्या है, पहचान क्या है, उस पर बात करें तो सोहसराय थाना क्षेत्र का सन्नी कुमार है ये लड़का, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में ही उसने बाइट देते हुए, लोगों से बात करते हुए अपनी आपबीती बताई है। सन्नी कहता है कि मैं क्लास में बैठा था, तभी एक छात्र बीच में आकर बैठ गया जिस बेंच पे मैं बैठा था। मैंने उसे हटने को कहा, उसके दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। जवाब में मैंने भी उसे मारा। टीचर ने मुझे कैमरे में थप्पड़ मारते हुए देख लिया। गुस्से में आकर सबसे पहले मेरा गला दबा दिया। सोचिए कि एक टीचर के पर ये क्या काम सूट करता है कि आप आकर वहाँ पर अंदर आते क्लासरूम में और किसी बच्चे का आप गला पकड़ लें। पहली गलती तो यहाँ पर। उसके बाद फिर बाल खींचकर डंडे से उसे पीटने लगे। आगे सन्नी कहता है कि मैं बार बार माफ़ी मांगता रहा कि सर गलती हो गई, छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं सुनते, वो तो मारने में लगे रहते हैं। फिर बताता है सन्नी कि उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मैं विनती करता रहा। पीठ, हाथ और सीने में गंभीर चोट आई है सन्नी को। उसके बाद परिवार वालों को पता चलता है, परिवार वाले जो बेचारी माँ है, जब उन्हें पता चलता है कि बेटे की बुरी तरह से पिटाई एक टीचर ने की है और गाली गलौज किया और बेटा खून से लथपथ है, माँ दौड़ती हुई आती है। उसके बाद अस्पताल लेकर सन्नी को पहुंच जाती है, वहां पर उसको भर्ती कर लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आरोपी यानी कि निर्मल कुमार है, उसने क्या कुछ कहा। वो कहता है कि क्लास में बैठने को लेकर दो छात्र आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैंने समझाने की कोशिश की और हल्की सी पिटाई कर दी। दोनों छात्रों को उनके परिवार के साथ बुलाया भी गया। ये सब अब सोचिए कि उसने कहा, टीचर ने जिसने पिटाई की है, डायरेक्टर ने, कि मैंने हल्की सी पिटाई की है। वीडियो देखकर कोई भी बता देगा कि वो आपकी हल्की सी पिटाई कितनी है। अगर वही पिटाई सारे स्टूडेंट मिलकर आपकी करने लगे तब तो आप अपने आन पर आ जाएंगे, तब आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग पढ़ाई के नाम पर क्या करते हैं समझ आता है, लेकिन कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के पढ़ाई की फ़ी देता है, उसके कुटाई की फ़ी नहीं देता। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी जो बच्चा है उसका भविष्य सुधारने का जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपा गया है, ना कि उसका जीवन आपको दे दिया गया है कि आप मारे, पीटे, गाली दे, अपना जो गुस्सा है वो उस पर निकाले। ये चीज़ को समझना होगा। दूसरी बात, जो थाना प्रभारी हैं उस इलाके के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो बिहार थाना प्रभारी हैं उनका नाम है सम्राट दीपक, और घटना को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। गनीमत रही टीचर साहब कि आपके लिए कोई भी ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, नहीं तो आपका लाइसेंस तक रद्द हो सकता था सन्नी के पिटने की वजह से। उसके बाद वो बताते हैं कि हालांकि हमने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की है और आवेदन मिलने पर आगे की हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके आगे वो बताते हैं कि मामले में SC/ST थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और कोचिंग संचालक जो है फिलहाल कोचिंग से फरार है। अगर आपने हल्की सी पिटाई की थी, अगर आप वहाँ पे बच्चों को समझाने पहुँचे थे, तो आप इस वक्त फरार क्यों हैं?
आप सामने आके उस चीज़ से डील कीजिए ना। आप सामने आके जवाब दे ही लीजिए कि हाँ मैंने इस वजह से बच्चे को मारा, चलो मेरे से गलती हो गई या मैंने ज़्यादा पीट दिया, लेकिन आपको पता है कि आपने गलत किया है और ये अपराध है बुरी तरह से ऐसे पीटना क्लास के बीच में किसी भी इंसान को कि उसकी जान तक जा सकती है। मान लीजिए कि आपका एक डंडा उसके नाजुक किसी अंग पर लग जाता या ऐसी जगह लग जाता जहां से उसकी मौत हो सकती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? आपकी लापरवाही की वजह से एक बच्चे की या देश के भविष्य को उसको संकट में आते देखा जा सकता है और वो बच्चा मर सकता था। तो इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे आप हो सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि पूरे मामले को लेकर काफी बवाल मचा है। जो एक छात्र की पिटाई हुई है, ऐसे में छात्र संगठन द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने विरोध मार्च भी निकाला है, आगे हम आपको दिखाएंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उन्होंने विशेष कर कहा है कि ऐसे लोग शिक्षक कहलाने के वाकई लायक नहीं है और ऐसे कोचिंग संचालक का हम विरोध करते रहेंगे। अब सोचिए कि कोचिंग के एक बच्चे की पिटाई सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर ये आपके बच्चे के साथ हुआ या फिर किसी भी बच्चे के साथ हुआ और उस बच्चे की मौत हो जाती है तो ये मामला वहां पर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में बिहार सरकार और प्रशासन से सीधे सीधे हमारी मांग है कि इस तरह से अगर प्राइवेट कोचिंग में ही सही या कोई भी टीचर ऐसी हरकत करता है तो शायद उसकी जिम्मेदारी केवल टीचर की नहीं होगी, बल्कि वो जवाबदेही सरकार और शिक्षा विभाग की भी होगी, क्योंकि नियम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग को पूरे राज्य भर के हर सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी यानी प्राइवेट संस्थान के लिए भी लेनी होगी। और हम जवाब चाहते हैं कि आखिर उस कोचिंग के टीचर पर आप कौन सी कार्रवाई करेंगे और कौन सा एक्शन लेंगे। हम बेंच पे बैठे हुए थे, एक दो लड़का लेट से आया तो हम बोले कोना देने जाओ, तो बीच में बैठ गया, तो उसका पीछे से एक तो दोस्त था तो हमको एक थाप मार दिया, तो हम भी उठ के मारने लगे। तो हमको सर कैमरा में देख लिया, हमको आके डायरेक्ट मारने लगा, पूरा मार लाके। आज हम लोग वैसे शिक्षक के खिलाफ जो हमारे छात्रों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वैसे शिक्षक बिग डाटा एवं ऐसे जो हैं जो कैमरे में नहीं आ पाए हैं, रील में नहीं आ पाए हैं, वैसे शिक्षकों को भी इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग संकेत देने का काम कर रहे हैं कि यह जो छात्र है यह कमजोर नहीं है। ऐसे छात्रों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कदम से कदम मिला करके खड़ा है।